वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, एक न्यूज लेके आया हूँ आपके लिए। सीओएपी, जैसे कि आपको पता है सीओएपी का पोर्टल लॉन्च हो गया है। और थोड़ा सा बता दूं कि सीओएपी इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके जितने भी आईआईटी हैं, आप लोगों का जो एमटेक का एडमिशन होगा वो सीओएपी के थ्रू ही होगा। इसलिए सीओएपी पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस बार सीओपी पोर्टल की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? आईआईटी कानपुर। तो मैं आपको बता दूं, ऑब्वियसली आईआईटी कानपुर ही लॉन्च करने वाला था इस बार। तो आईआईटी कानपुर ने सीओएपी की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। थोड़ा समझ लेते हैं कि सर ये सीओपी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ये चीजें। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग सारे आईआईटी के जो फॉर्म भर रहे हो ना, आप जितने भी ओल्ड आईआईटी के फॉर्म भर रहे हो, ओल्ड 7 आईआईटी के जो फॉर्म भर रहे हो, और आप लोग जो न्यू आईआईटी के फॉर्म भर रहे हो, खाली आईआईटी की बात कर रहा हूं, और जो आप न्यू आईआईटी के फॉर्म भर रहे हो, तो आपके जो एडमिशन होने हैं वो सीओएपी के थ्रू ही होने हैं। और सीओएपी का पोर्टल लॉन्च कर दिया है आईआईटी कानपुर ने। सर क्या करना होता है? आपको सीओएपी में रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं वेबसाइट पे ले चलता हूं आप लोगों को, वेबसाइट दिखा देता हूं आप लोगों को। तो आइए वेबसाइट पे चल लेते हैं हम लोग। तो ये गई आपकी सीओएपी का पोर्टल। तो आपको बता दूं, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, खाली सीओएपी 2024 डालना है। आपको बस सीओएपी 2024 डालना है और कुछ नहीं करना। यदि मैं आपको बता दूं कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल ये ओपन हो चुका है। इसकी गाइडलाइन क्या करना है आपको, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे चल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स पे चल लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने आती हैं, देखिएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, एंड इन सब का मैं आपको बताऊंगा इन सब का मतलब क्या है। उसके बाद टेबल 2, ये आपके राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, 9, 10, ये आपके ये गए राउंड। तो ये आपके राउंड के सारे डेट दे रखे हैं इन लोगों ने। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इन लोगों ने एक चीज होम पेज पे लेके चलता हूं आप लोगों को। इन लोगों ने एक अनाउंसमेंट दिया है, अनाउंसमेंट सुन लीजिए। COAP एक्टिविटीज विल बी कमेंस्ड ऑन 18 मार्च। मतलब 18 मार्च को आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देना। क्यों सर? ये इसलिए हो रहा है 18 मार्च को क्योंकि रिजल्ट आपका 16 मार्च को आ रहा है। और जब रिजल्ट आपका 16 मार्च को आ रहा है तो 18 मार्च से गेट स्कोर डालना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। सीओएपी में आके होता क्या है? सीओएपी में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जो गेट का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको डालना होता है। और आपको अपना गेट स्कोर, जो गेट स्कोर आपका आया है वो डालना होता है। अब ये क्या करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज बना रखा है इन लोगों ने, सेंट्रलाइज्ड। सीओएपी एक सेंट्रलाइज्ड है। उसकी बहुत सारे रूट हैं, अलग अलग उसके रूट हैं। तो अलग अलग रूट, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज। तो वो क्या करेंगे, वो अपना ऑफर देंगे सीओएपी को कि भाई राउंड 1। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स में। सारे आईआईटीज, जब सारे आईआईटी का प्रोसेस हो जाएगा फिर आपका राउंड 1 निकलेगा। राउंड 1 का डेट कब निकलेगा? राउंड 1 का डेट है 13 मई। 13 मई, 13 मई को राउंड 1 निकलेगा सारी आईआईटी का, चाहे वो ओल्ड आईआईटी हो चाहे वो न्यू आईआईटी हो। तो उसके बाद आपको मिलेगा कि क्या करूं, एक्सेप्टेंस, फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। इसके सारे रूल लिखे हुए हैं, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। आपके जो इंपॉर्टेंट राउंड होते हैं वो होते हैं राउंड 1, राउंड 4। आपके इंपॉर्टेंट राउंड है राउंड 1 टू राउंड 4। 4 राउंड मेन राउंड होते हैं। राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10, दीज आर द एडिशनल राउंड। लेकिन तभी मैं आपको बता दूं, 4 राउंड में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। 80% स्टूडेंट राउंड 1 टू राउंड 4 में एडमिशन ले लेता है। राउंड 5, राउंड 6 में जाते हैं स्टूडेंट जिनको अच्छा आईआईटी नहीं मिलता, सोचता है कि ओल्ड आईआईटी मिल जाएगा, तो वो जाते हैं राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलो राउंड 1 का रिजल्ट आया 13 मई को, तो
13 मई 10 बजे से लेके 15 मई 9 बजे तक आपके पास टाइम होगा। क्या टाइम होगा आपके पास? आपके पास टाइम होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो। एक्सेप्ट एंड फ्रीज यदि आपने कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, सो ही आप लोग आउट हो जाओगे सीओएपी की काउंसलिंग से, आपको उस आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं सीओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आईआईटी के एमटेक के एडमिशन के लिए। सीओएपी को जानना, समझना, रूल पढ़ना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। तो गाइस यदि आपने एसेट फ्रीज कर दिया मतलब आप सीओएपी से बाहर हो जाते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे सर अभी नीचे वाली ब्रांच मिली है इस आईआईटी में, मुझे और अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। यस, आप लोग रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। अदरवाइज सर है मैं इस ब्रांच को लूंगा ही नहीं, आप लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनके रूल यदि मैं आपको बता दूं तो यहां पर कुछ रूल्स आपके दे रखे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने होंगे ये रूल्स। तो इफ यू ऑलरेडी यूज रिटेन एंड वेट ऑन द सेम ऑफर ट्वाइस, सेम ऑफर रेफर टू द प्रोग्राम टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एबीसी। सो दैट इज अ रूल। मैं आपको ये बोलूंगा, रूल को पढ़ लीजिएगा। मैं एक क्लास और लेके आऊंगा सीओपी पे जहां पे आपको सारे रूल अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब राउंड 1 के ऑफर आउट होते हैं बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, मैं रिटेन वेट कितनी बार कर सकता हूं। तो रिटेन वेट एक पर्टिकुलर ब्रांच को आप 2 बार कर सकते हैं। तो यही बोल रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सोच समझ के इनके रूल को पढ़ना है आपको, अपने दिमाग में बैठाना है। एक छोटी सी गलती, चाहे आप कितने से बड़े बड़े टॉपर हो, 56 रैंक आई हो, 12 रैंक आई हो, 15 रैंक आई हो, कुछ भी आई हो, एक छोटी सी गलती 1 साल बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए रूल को जानना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। तो ये मैंने आपको इसलिए बोला है कि आप लोग देख लीजिए सारी चीज, ये सारा इंफॉर्मेशन, बिकॉज मेरे को ये था कि आपको बता दूं सीओएपी का पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इस पोर्टल को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। मैं रियली बता दूं, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल। रिजल्ट आने वाला है, फिर आप लोग फॉर्म भरोगे, सारे सारे आईआईटी के फॉर्म भरोगे, इसको मत भूल जाना। ये भूल गए, यदि ये भूल गए सीओपी को भरना, सीओपी में रजिस्ट्रेशन यदि आपने नहीं किया तो आईआईटी गया हाथ से। सीओपी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आईआईटी गया हाथ से। तो ये आपका इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं टोटल राउंड कितने हैं। टोटल राउंड हमारे पास 10 हैं, जहां पर मैंने आपको बताया राउंड 1 से राउंड 4 आप लोगों का मेन राउंड कहलाता है, और राउंड 5 को हम लोग लास्ट राउंड बोलते हैं। लास्ट राउंड बोलते हैं, दिस इज द डिसीजिव राउंड। और राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, राउंड 10, दीज आर द ऑप्शनल राउंड, एडिशनल राउंड। तो लास्ट राउंड जो राउंड 10 आपको दिख रहा है, दैट इज अ राउंड 9। ओके, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा गाइस, कोई भी आईआईटी राउंड 5 के बाद मना कर सकती है कि मैं इसके बाद पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूं, या फिर मैं इसके बाद पार्टिसिपेट कर रही हूं, नहीं कर रही हूं, कोई भी आईआईटी। इसलिए जो मेन राउंड माने जाते हैं वो खाली राउंड 1 से राउंड 4 और 5वें राउंड को बोलते हैं डिसीजिव राउंड। अंडरस्टूड है? सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, याद रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। चलो, एक और लेक्चर लेके आऊंगा आपके सीओएपी के लिए कल। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू बच्चों। तो याद रखो सीओपी का पोर्टल लॉन्च हो गया है, देख लेना अच्छे से। थैंक यू।